नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। हाइपा हीरो अमर शहीद मेजर दलपत सिंह शेखावत के पैनोरमा की मांग पर मारवाड़ में खुशी की लहर, आतिशबाजी कर समाज बंधुओं ने विधायक का जताया आभार। मारवाड़ विधायक केसाराम चौधरी के द्वारा विधानसभा में हाइपा हीरो मेजर दलपत सिंह शेखावत का पैनोरमा उनके पैतृक गांव देवली पाबूजी में बनाए जाने की मांग उठाई। इस पर क्षेत्र में खुशी मनाई गई। इस ऐतिहासिक पहल से रावणा राजपूत समाज में उत्साह का माहौल देखा गया। मारवाड़ के मुख्य प्रवेश मार्ग पर तहसील अध्यक्ष मनोहर सिंह केसावत के नेतृत्व में समाज बंधुओं ने आतिशबाजी कर, फटाखे फोड़कर, मिठाइयां बांटकर प्रसन्नता व्यक्त की। सदन में प्रभावी रूप से मांग रखने पर विधायक का आभार जताया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। खाना बनाते समय महिला के कपड़ों में लगी आग, हुई गंभीर घायल, परिजन लेकर पहुंचे अस्पताल। पाली के मक्खनगढ़ चानोद गांव में घर में खाना बना रही महिला अचानक आग की चपेट में आ गई। अचानक महिला के कपड़ों में आग लगने से महिला गंभीर घायल हो गई और काफी जगह से जल गई। तत्काल प्रभाव से परिजन उसे पाली के बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे और ट्रामा वार्ड में घायल महिला का उपचार किया जा रहा है। सूचना से तखतगढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हादसे में रेखा पत्नी गजाराम जाति मेघवाल गंभीर रूप से घायल हुई हैं। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन वैष्णव भवन परिसर पर मारवाड़ ब्लॉक की चिकित्सा सहयोगी आशाओं का 3 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। जिला चिकित्सालय प्रभारी के निर्देश से मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक क्षेत्र की सभी चिकित्सा सहयोगी आशाओं का 3 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण आवासीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण का आयोजन शुरू हुआ और जिला मुख्यालय से आए अनुभवी प्रशिक्षित ट्रेनर द्वारा चिकित्सा सहयोगी आशाओं को आभा आईडी टीकाकरण, मौसमी बीमारियां सर्वे और गर्भवती महिला जांच और राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं के उपलक्ष्य में प्रशिक्षण दिया गया। 3 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण शिविर में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के समस्त 51 ग्राम पंचायत के चिकित्सा सहयोगी आशाओं ने हिस्सा लिया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई फायरिंग, एक की मौत। तस्करी के शक में पीछा कर रही थी पुलिस टीम, भागते हुए आरोपी के सीने में लगी गोली। पाली जिले में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को 2 गाड़ियों में नशे के सामान होने की तस्करी की सूचना मिली थी। पुलिस द्वारा पीछा करने पर एक गाड़ी में सवार युवक ने टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में उसके सीने में गोली लग गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वारदात गुरुवार देर रात खिवाड़ा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। अतिरिक्त एएसपी चैनसी महेचा ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गाड़ियों का पीछा कर रही थी। फोर्स को गाड़ियों में ड्रग होने की शंका थी और खिवाड़ा थाना क्षेत्र में एक ओवर स्पीड करते हुए फायर की गई। वहीं दूसरी गाड़ी रोकने के लिए टीम ने पीछा किया और दिवेर घाटी के निकट गाड़ी रुकते ही उस पर सवार युवक ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने जवाबी फायर किया जिसमें कार में सवार करीब भुट्टो नाम के युवक के सीने में गोली लग गई। घायल बदमाश को पुलिस नजदीकी जोजावर अस्पताल लेकर पहुंची, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पाली रेफर किया गया और जांच के बाद उसकी मौत हो गई। खिवाड़ा थाना पुलिस ने गाड़ी में बैठे एक अन्य युवक को हिरासत में लिया है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। विद्यालयों में मिड डे मील में भारी अनियमितताएं, मिड डे मील बनाने वाले एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग। शिवसेना शिंदे पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पाली जिला मुख्यालय पर शिवसेना शिंदे के कार्यकर्ता पदाधिकारी ने सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले मिड डे मील व्यवस्थाओं को लेकर आक्रोश जताया। राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन बताया गया कि बीते एनजीओ द्वारा सड़ी गली सब्जियों से काम लिया जा रहा है। सड़ी गली सब्जियों को काम में लिया जा रहा है और सड़े गले फल छात्रों को मिड डे मील में दिए जा रहे हैं। साथ ही मिड डे मील में भारी भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, जिससे छात्र छात्राओं की सेहत गड़बड़ा रही है और स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम भी पड़ रहा है। तुरंत प्रभाव से मिड डे मील बनाने वाले एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई और इसे लेकर शिवसेना शिंदे जिला प्रमुख तखत सिंह सोलंकी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमें मीडिया के माध्यम से और हमने खुद ने भी देखा है
कि मिड डे मील में पूरी तरह से भ्रष्टाचारी हो रही है। जो 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को जो भोजन परोसा जाता है वो रोटियाँ एकदम जली हुई है, दाल के अंदर आटा मिला करके उनको भोजन परोसा जा रहा है। सेकंड पर्सन जो सब्जी वहाँ यूज़ की जा रही है वो सड़ी गली सब्जी यूज़ की जा रही है। बच्चों को फ्रूट दिए जा रहे हैं तो वो भी सड़े गले फ्रूट दिए जा रहे हैं, जिससे बच्चों की सेहत के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ हो रहा है। सेकंड पर्सन एक एलजीओ द्वारा सुबह खाना बनाया जाता है और दोपहर को घूमते खाना पहुंचाया जाता है, तो उस खाने को पहुंचाने में उनका इतना समय चला जाता है कि पूरी तरह से खाना ठंडा हो जाता है और रोटियाँ होती है वो पूरी कड़क हो जाती है। तो पहली का बच्चा उन रोटियों को कैसे खाएगा? पहली दूसरी के बच्चे एकदम मासूम बच्चे होते हैं, अगर उन्हें कड़क रोटी परोसी गई तो वो कैसे खाएंगे? और सड़ी गली और एकदम बदबूदार चावल भी उन्हें दिए जा रहे हैं। बदबूदार चावल के कारण और इस प्रकार की सामग्री के कारण बच्चों की सेहत के ऊपर असर पड़ रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने पोषण योजना और मिड डे मील योजना के तहत ये योजना स्टार्ट की थी कि भाई बच्चों का सेहत सुधरे और बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, प्लस बच्चे कुपोषण का शिकार नहीं हो। परंतु इन एलजीओ वालों ने और अधिकारियों ने अपनी भ्रष्टाचारी को चरम सीमा पर पहुंचाते हुए इस योजना को एकदम से इतनी खोखली योजना बना दिया, एक भ्रष्टाचार रूपी योजना बना दिया कि अब क्या कह सकते हैं। बच्चों का सेहत पूरी तरह से बिगड़ रही है। तो कलेक्टर साहब से यही अनुरोध करेंगे कि या तो इस योजना को बंद ही कर दें आप, अगर बंद नहीं कर पाते हो तो ऐसे अधिकारी और ऐसे एलजीओ के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो सके। सुरेश पवार की रिपोर्ट। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र रूपबास पर 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में आगरा सब जोन सह प्रभारी राजयोगिनी कविता दीदी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दिव्य गीत हे आत्माओं सुन लो शिव का यह शुभ संदेश ब्रह्म कुमारी प्रवीणा बहन ने की। आगरा सब जोन सह प्रभारी और भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी राजयोगिनी कविता दीदी ने कहा कि परमात्मा के अवतरण का यह अमूल्य समय है, इसे न गवाकर हमें अपने जीवन को सुख शांति से परिपूर्ण बनाना चाहिए और उसके लिए कुछ समय हमें ज़रूर निकालना चाहिए। जो प्रेम आज हम सबके चेहरों पर दिख रहा है, यह सदा ईश्वरीय प्रेम हमारे जीवन में ऐसे ही बना रहे। बबीता बहन ने बताया कि शिवरात्रि पर हम बेलपत्र, अख, धतूरा चढ़ाते हैं, अर्थात बुराइयों का त्याग करते हैं और ईश्वरीय प्रेम के प्रति जागरूक किया और बुराइयों को छोड़कर सच्चे व्रत को जीवन में धारण करने के लिए ऐसा संदेश जन को देने का प्रयास किया। इस मौके पर वेर सेवा केंद्र प्रभारी गीता कुमारी, पावन राम बाबू, अन्नू, वर्षा, किरण, जय सिंह, गौरव इत्यादि मौजूद रहे। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। रोहट के भामबेलाई ग्रामवासियों ने भारत माता एक्सप्रेसवे हाईवे पर जताई आपत्ति, जमीनों का उचित रेट से भुगतान की उठाई मांग। पाली के रोहट के भामबेलाई गांव से आए सैकड़ों खातेदारी ग्रामीणों ने भारत माता एक्सप्रेसवे हाईवे उनकी जमीनों से दूर होकर निकालने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि लाखों रुपए की डीएलसी रेट वर्तमान समय में उनकी जमीनों की चल रही है, सरकार मात्र कम रेट से उनके रेट दे रही है। भारत माता एक्सप्रेसवे उनकी जमीनों से दूर होकर निकाला जाए, यह मांग की। किसानों को वर्तमान रेट के आधार पर जमीनों का पैसा दिया जाए या एक्सप्रेसवे को 300 मीटर की दूरी से निकाला जाए। आज सैकड़ों ग्रामवासियों ने उक्त भारत माता एक्सप्रेसवे को लेकर अपनी मांगे जिला कलेक्टर के समक्ष रखी। राम गुजर, ग्राम भामबेलाई, तहसील पाली, जिला पाली। भारतमाला रोड निकल रही है, इसीलिए ग्रामवासी सब यहाँ आके इकट्ठे हुए, बागड़िया, पालेला, निमाड़ा, भामबेलाई। और हमारी मांग यह है कि भारतमाला में हमारी ज़मीनों वापिस कर रहे हैं गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार ये रोड बना रही है 15 फुट ऊंचा, हमारे कोई काम का नहीं है ग्रामीण इलाका में, और हमारे को डीएलसी रेट नहीं दे रहे हैं। वही ऊँट का मुंडा में जीरा, उससे क्या होगी? 15 लाख 20 लाख रुपये बीघा की ज़मीन है। हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन का वैल्यूशन है मौके पर, उस रेट से पैसे दिलावे सरकार, तो हम मान्य हैं, नहीं तो नहीं मानेंगे। हम सभी गांव वाले आपके गांव में रोड रोकेंगे इकट्ठा होके।
और नहीं तो सरकार को समाधान करना है तो हमारी डीएलसी रेट से हमारे को कोई मंजूर नहीं ये ज़मीन। पागड़िया पालेलाव बमलाई और कई जगह ये लोग मनमानी तरीके से एनएच वाले बैंड दे दिया, धनुष टाइप रोड के अंदर बैंड दे के जानबूझ के ये बदमाशी कर रहे हैं और खड़ी फसलों में अंदर घुस रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है सर, धन्यवाद। कलेक्टर साहब को पेश हो रहे हैं, हमारे डीएलसी रेट बढ़ाए जावे 4 गुना 10 गुना। सुरेश पवार की रिपोर्ट। सीनियर रेजिडेंट कोर्स में चयनित होने के बावजूद रिवील नहीं करने पर हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया। याचिकाकर्ताओं को अविलंब कार्य मुक्त करने और कोर्स ज्वाइन करने के अंतरिम आदेश देते हुए प्रमुख शासन सचिव, निदेशक जन स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग जयपुर सहित अन्य को किया जवाब तलब। याचिकाकर्ता 46 सरकारी चिकित्सकों को सीनियर रेजिडेंट कोर्स ज्वाइन करने के लिए गत वर्ष की तरह इस बार भी बेवजह पिछले 1 माह से रिवील नहीं करने का मामला। याचिकाकर्ता डॉक्टर भरत कुमार पारिक सहित 46 चिकित्सकों की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पैरवी की। रीट याचिका की प्रारंभिक सुनवाई पश्चात हाईकोर्ट जस्टिस डॉक्टर नुपुर भाटी जी की एकल पीठ ने दिए अहम आदेश। कुचामन सिटी जिला निवासी याचिकाकर्ता डॉक्टर भरत कुमार पारिक सहित अन्य राजकीय सेवारत वरिष्ठ चिकित्सकों की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने रीट याचिका पेश कर बताया कि याचिगण एमबीबीएस कोर्स उत्तीर्ण कर वर्तमान में विभिन्न राजकीय अस्पतालों में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पदों पर कार्यरत हैं और वर्ष 2022 में हुई राष्ट्रीय नीट प्री पीजी प्रवेश परीक्षा द्वारा नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी की गाइडलाइंस अनुसार और मेरिट अनुसार उनका पीजी कोर्स में राजकीय मेडिकल कॉलेज में चयन हो गया। तत्पश्चात उक्त पीजी कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद राजकीय सेवा पुनः ज्वाइन कर ली और एनएमसी के रेगुलेशन 2022 के अनुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता में 3 वर्षीय पीजी मेडिकल कोर्स के बाद 1 साल का सीनियर रेजिडेंट कोर्स करना नियमानुसार आवश्यक होता है। राज्य सरकार ने 2022 के नीट पीजी परीक्षा के अंकों को आधार बनाकर राजस्थान राज्य के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज में विभिन्न ब्रांच में सीनियर रेजिडेंट के रिक्त सीटों पर प्रवेश देने के लिए अधिसूचना दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को जारी की है, जिसमें याचिकाकर्ताओं का भी चयन अंतिम रिवाइज्ड आवंटन आदेश दिनांक 5 फरवरी 2026 से सीनियर रेजिडेंटशिप कोर्स के लिए हो गया, लेकिन उन्हें बार बार निवेदन करने के बावजूद रिवील नहीं किया जा रहा है और कोर्स ज्वाइन करने की अंतिम तिथि कल 14 फरवरी 2026 है, जिस पर रीट याचिका दायर की गई। अधिवक्ता खिलेरी ने बताया है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग की आपसी लड़ाई का खामियाजा याचिकाकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है और चयन के बावजूद एक विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग रिवील नहीं कर रहा है और दूसरा चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतिम तिथि 14 फरवरी नियत कर उनका चयन निरस्त करने पर उतारू है। वर्तमान में दोनों विभागों के शासन सचिव महोदया भी एक ही हैं। एडवांस योग्यता अर्जित करने से स्वयं और चिकित्सा बिरादरी के साथ साथ पूरे समाज के लिए भी लाभदायक है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 5 जुलाई 2022 के अनुसार सीनियर रेजिडेंटशिप के लिए अविलंब रिलीव करने और इस संबंध में आवश्यक निदेशालय को लेकर के सूचित किए जाने का प्रावधान किया गया है। बावजूद इसके चयनित सरकारी चिकित्सकों को रिलीव नहीं कर तंग परेशान करना समझ से परे है। गत वर्ष भी चयनित सरकारी वरिष्ठ चिकित्सकों को पहले ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर उक्त कोर्स ज्वाइन करने के लिए रिलीव नहीं करने से मना कर दिया और अब इस बार भी बिना किसी उचित कारण के और चिकित्सकों की कमी बताकर आवंटित मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट कोर्स के लिए रिलीव करने से मौखिक इनकार करना विधि विरुद्ध और अवमाननाजनक है, जबकि करीब 1700 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति माह अगस्त में की जा चुकी है। रीट याचिका की प्रारंभिक सुनवाई पश्चात हाई कोर्ट वरिष्ठ जस्टिस डॉक्टर नुपुर भाटी की एकल पीठ ने सभी 46 याचिकाकर्ताओं को अविलंब अर्थात दिनांक 13 फरवरी तक रिलीव
कार्यमुक्त करने और आवंटन आदेश के अनुसार रेजिडेंसी कोर्स ज्वाइन करने का अहम अंतरिम आदेश देते हुए चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा सचिव, निदेशक, जन स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब करने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। फुटबॉल फॉर स्कूल अभियान के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय में फीफा फुटबॉल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मारवाड़ जंक्शन के जोजावर गांव के पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय में फुटबॉल फॉर स्कूल अभियान के तहत आज फीफा फुटबॉल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मारवाड़ जंक्शन उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा की अध्यक्षता में 25 विद्यालयों के शारीरिक शिक्षकों, प्राचार्य और छात्र छात्राओं को फुटबॉल वितरित किए गए और कार्यक्रम में फुटबॉल वितरित किए गए। वहीं कार्यक्रम में बाहर से आए प्राचार्य शिक्षकों का नामांकन किया गया। स्थानीय विद्यालय प्राचार्य DC गुप्ता द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा द्वारा वर्तमान में खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पढ़ाई के साथ खेल अति आवश्यक पर जोर दिया गया, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए आयाम स्थापित हो सके। सुरेश पवार की रिपोर्ट।